दुबईमध्ये अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी ची धूम। दुबईच्या भूमीवर नुकत्याच पार पडलेल्या अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी या सौंदर्य स्पर्धेत भारतीय तरुणी आणि स्त्रियांनी बाजी मारत जागतिक पातळीवर भारतात झेंडा फडकवला आहे। या सोहळ्यासाठी मुंबईतील जबाबदारी अनाहतच्या संचालिका श्वेता वैद्य यांनी सांभाळली, तर दुबईतील कामगिरी फिरोज शेख यांनी उत्तमरित्या पार पाडली। क्रिएटिव्ह वर्क आणि सेट डिझायनिंगचं काम सचिन वैद्य यांनी पाहिलं। मराठी माणसांना सतत प्रोत्साहन देणारे, अनेक तरुण खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भक्कम मदत करणारे समाजसेवक निलेश मुंडगेकर यांची एनएम एंटरप्राइजेस अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी ची असोसिएट स्पॉन्सर होती। कोरोनाच्या काळातील कार्यामुळे त्यांना कोरोना योद्धा म्हणून अनेक ठिकाणी गौरवण्यात आलं। अनेक देवस्थानं बंद असताना निलेश मुंडगेकरांच्या मदतीनं अन्नछत्र चालवण्यात आलं। तसेच काही वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम यांना ते मदतीसाठी कायमच पुढे असतात। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी ही सौंदर्य स्पर्धा मिस आणि मिसेस अशा 2 विभागांमध्ये संपन्न झाली। यातही मिसेस विभागात 28 ते 38 वयोगटाचा गोल्ड आणि 39 ते 50 वयोगटाचा प्लॅटिनम 2 भाग पाडण्यात आले होते। यात 9 विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आला, ज्यात विनर, फर्स्ट रनरअप आणि सेकंड रनरअप भारतातीलच मुलींनी विनर्सचे सर्व क्राऊन आणले ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद बाब आहे। मिस विभागामध्ये भारतातील अर्चिता कुलकर्णीनं बाजी मारत पहिला क्रमांक मिळवला। भारतातीलच अनुष्का राजपूत दुसरी, तर अबू धाबीतील काजिया मेजो तिसरी आली। मिसेस विभागातील 25 ते 38 वयोगटात पूनम मयेकर शर्मा या भारतीय महिलेनं पहिला क्रमांक पटकावला। दुबईतील आकांक्षा सिंग दुसरी, तर भारतातील भाग्यश्री पात्रे तिसरी आली। याच विभागातील 25 ते 45 वयोगटामध्ये दीप्ती पालन या भारतीय महिलेनं पहिल्या क्रमांकावर आपली दावेदारी सिद्ध केली। पाकिस्तानातील एलेन हुसेन दुसरी आणि अबू धाबीतील सुजा मेजो तिसरी आली। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी च्या ब्रँड अँबेसेडर रूपा शास्त्री होत्या। दुबईत राहणाऱ्या मल्याळम इंडस्ट्रीतील अभिनेत्री सिमोल रायजो, सोनम भगत, प्रभा नांबियार, चिंटू भसीन, रोनक कोटेचा आणि अबू धाबीच्या रोशनी हे अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी या सोहळ्याला परीक्षक लाभले होते। दुबईतील योगा इन्स्ट्रक्टर भूमिका कोटेचा होत्या। सिंगापूरच्या मुग्धा गोडबोले या ग्रूमिंग पार्टनर होत्या। वेस्टर्न राऊंड डिझायनर म्हणून कोमल परिहारनं, तर इंडियन राऊंडचा डिझायनर म्हणून नेहा बांदेकर आणि मंदार तांडेलनं काम पाहिलं आहे। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी ला मिळालेल्या यशाबाबत श्वेता वैद्य म्हणाल्या की, मागील 3 वर्षांपासून डोंबिवलीमध्ये अनाहतच्या वतीनं श्रावण क्वीन ही मराठमोळी स्पर्धा घेतली जायची। या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यानं अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी च्या माध्यमातून अनाहतनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गरुडझेप घेतली। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी चा पहिलाच सीझन जागतिक पातळीवर वेगळा ठसा उमटवण्यात यशस्वी झाला आहे। या सौंदर्य स्पर्धेच्या माध्यमातून भारतातील सौंदर्यवतींना परदेशांतील तरुणींसोबत व्यासपीठ शेअर करत स्वतःला सिद्ध करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचं नाव मोठं करण्याची संधी मिळाली। हा क्षण प्रत्येक भारतीयासाठी नक्कीच अभिमानास्पद आहे। 16 वर्षे नोकरी केल्यावर श्वेता वैद्य यांनी अनाहत इव्हेंट्स पीआर नावाची स्वतःची कंपनी सुरू केली। या अंतर्गत लहान-सहान कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं। यातील श्रावण क्वीन हा सोहळा मुख्य आकर्षणाचं केंद्र ठरतं। दरवर्षी मे 28 रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील कार्यक्रमासोबतच वुमन्स डेला वुमन्स अचीव्हर्स अवॉर्ड्स प्रदान केले जातात। आषाढी एकादशी व गुरुपौर्णिमा या दिवशी विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं। लॉकडाऊनमध्येही ऑनलाईन इव्हेंट्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी साठी भारतासह अबू धाबी, पाकिस्तानी, दुबईतील बऱ्याच एंट्री आल्या होत्या। त्यापैकी 16 जणींची फायनलसाठी निवड करण्यात आली। अनाहत इंटरनॅशनल लेगसी च्या निमित्तानं जगभरातील सौंदर्यवतींच्या बरोबरीनं भारतीय तरुणी आणि स्त्रियांना एकाच मंचावर उभं राहण्याची संधी मिळाली। अनाहतच्या कॅलेंडरमध्ये या सर्व तरुणींना जागा देण्यात येणार आहे। इथं यशस्वी झालेल्या तरुणी व महिलांना प्रोडक्शन हाऊसेसमध्ये मुलींना प्रमोट करण्याचं काम केलं जातं। दुबईमध्ये गेल्यावर पहिल्या दिवशी दुबई दर्शन करत फेरफटका, डेझर्ट सफारी, दुसऱ्या दिवशी ग्रूमिंग सेशन, शो कोरिओग्राफी, रिहर्सल, योगा, डो क्रूझ पार्टी आणि त्यानंतर मुख्य सोहळा संपन्न झाला। इंटरनेशनल लेगेसी का झंडा 7 समंदर पार गाड़ के आए हैं। हमारे लिए और आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आज राजसाहेबांनी सकाळी आम्हाला सगळ्यांना एक कौतुकाची थाप आमच्या पाठीवर दिली आणि आज आम्ही राज ठाकरेंना भेटलो
आमच्यासाठी ड्रीम कम ट्रू मुवमेंट होती आणि NM एंटरप्राइजेसचे मी त्याच्याकरता पण धन्यवाद मानेन की त्यांनी आम्हाला तिथपर्यंत पोहोचवलं. या सगळ्या प्रवासात NM एंटरप्राइजेसचा एक मोठा हातभार आम्हाला होता. थँक्यू. थैंक यू. लीगेसी जो दुबई में हुआ, ये किस तरह से आयोजित हुआ वहाँ पर और इसका एक्चुअली थीम क्या था? बेसिकली इसका थीम ऐसा था कि हमारे इंडियन रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम हर रोज़ कुकिंग करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं. हमारे ये काम को कहीं पे तो ब्रेक मिलना ज़रूरी है. अभी जब हम सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो ये सब पकड़ के हम नहीं जा सकते क्योंकि वो दर्जा कुछ अलग है. इसलिए हमने ऐसे सोचा कि जो हर रोज़ की ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल के अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए कुछ तो अलग सा किया जाए. इसलिए हम लोगों ने इसके ऑडिशंस रखे हुए थे. ऑडिशंस के वीडियोस आए थे. 60 वीडियोस पे हम लोगों ने इंटरनेशनली 16 गर्ल्स और वुमेन्स को चूज़ किया था. इनमें से ये विनर्स है. अच्छा. हाँ. तो ये कब हुआ था दुबई में और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? हाँ, 7 जनवरी को ये दुबई में हुआ था. इसको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था. जैसे कि हम आपको कह सकते हैं सऊदी से किसी ने पार्टिसिपेट किया था, अबू धाबी से पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया था. हमें काफ़ी नाज है कि आज पाकिस्तान के सिर पर भारतीय ताज उन्होंने रखा हुआ है. जी हाँ, एवरी ईयर वी डू अनाहत श्रावण क्वीन इन अ स्टेट लेवल. बट ऐसे हो गया कि अगर ये स्टेट लेवल पे मैं कर रही हूँ, जिस टाइम पे मैंने स्टेट लेवल पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था पैंडेमिक सिचुएशन में, तभी मेरे पास बैंगलोर, कनाडा, वहाँ से आउट ऑफ कंट्रीज से काफ़ी सारे एंट्रीज आए थे. तो मैंने ऐसे सोचा कि जिस तरह से अगर मैं ये इवेंट स्टेट लेवल पे करना चाहती हूँ और लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो इन लोगों के लिए भी कुछ तो शो बनाना, उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने ये शो का आयोजन किया. तो ये ब्रेन चाइल्ड किसका था और किस तरह से आप लोग अब इससे आगे निकल रहे हैं? यस, ये ब्रिंग चाइल्ड था. फिरोज शेख करके हमारे जो पार्टनर है वो उनका था. उसमें सब पूरा जो क्रिएटिव था वो मेरे हस्बैंड सचिन वैद्य जी उनका था. और जो कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में था, इंडिया से जो कुछ करना था वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया. और थोड़ा इसके बैक टीम में मेंबर्स कौन-कौन हैं, किस तरह से पूरी टीम क्या-क्या था? यस, श्योर. बैक टीम के मेंबर्स, एक तो बहुत बड़े मेंबर्स मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, नीलेश सर. इनकी हेल्प की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती थी. दूसरी बात है मेरे हस्बैंड. तीसरी बात है मेरे भाई जो आपके पीछे खड़े हैं. इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था मेंटली. जैसे कहते हैं कि फैमिली में अगर वुमन को कुछ करना ज़रूरी है तो उसको फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है. अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती शायद. मेरा बेटा है 7 साल का, ही वॉज ऑल्सो देयर. उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया टाइम देखी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नीलेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैं जिस तरह से बताया, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस थिंग. किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट किया और किस तरह का आपको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस का? यस, हमने जब भी स्टार्ट किया तो हमें सर का रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है. सर के हैशटैग्स भी बड़े होते हैं, सर के फॉलोअर्स भी काफ़ी है. उसके वजह से भी हमें काफ़ी सारे हेल्प हुए हैं कंटेस्टेंट्स मिलने के लिए. तो जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था तभी ये शो करेंगे, तभी एक छोटी सी रूम में सोचा था. और वही शो जब भी हम लोगों ने किया तभी वो एकदम से एक 4 स्टार होटल में दुबई में हुआ. तो इससे बढ़िया मैं अभी आपको और क्या जवाब दे सकती हूँ. आपसे जानना चाहेंगे मिसेस इंडस्ट्रियल लीगेसी के बारे में, किस तरह से ये प्रोग्राम है और किस तरह आप इसे आगे लेकर जाएंगे? उन्होंने ऐसे सोचा है कि जिस तरह से है कि फाइनेंशियल साइड है वो नीलेश सर देखेंगे, बाकी कंटेस्टेंट्स है जो कुछ है वो सब हम देखेंगे. We also want other जो winners है या yes, they will definitely talk. Yes. अपने बारे में बताएं. Yes, we will start from Poonam. Good evening all. Thank you so much for coming. और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आप सब लोग यहाँ पे हैं और इस तरह हमें फेलिसिटेट किया जा रहा है
और बीइंग एन ऑर्डिनरी वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी. और टू बी ऑनेस्ट, दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी दैट आइडेंटिटी. आई एम सो ग्रेटफुल. आई वुड एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स Shweta ma'am, Sachin sir, Firoz sir, then Nilesh sir, and all the support team of Anahat. तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके सामने हूँ, और इससे ज़्यादा क्या. मेरा हमेशा मुझे मेरे फैमिली में सपोर्ट किया. आई एम अ वर्किंग वुमन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बोथ. आई मीन होम, देन माई फैमिली, my family, then my professional life, and then my passion. So मैंने हमेशा चाहा कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, और ये प्लेटफॉर्म ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इस तरह के पेजेस किस तरह से मोटिवेट करते हैं महिलाओं को, ये अगर आपसे पूछा जाए टू बी ऑनेस्ट, आई वुड से इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ. आज मैं अगर कुछ कर पाऊँ, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई सी अदर वुमेन working hard, or she's creating her own identity, she's doing something good for her life, for her family, for herself, that thing motivates me a lot to do a lot, in life. Or similar way I would say, if I'm doing something good, I would love to inspire other women out there, so even they may get inspired and they do, it's not restricted to only pageant. I personally feel whatever you feel like, as for every ordinary woman, whatever you feel like doing in life, life doesn't get over after marriage. Still you have opportunities. Please come forward, dream big, and थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए और अपने आप को भी खुश कीजिए. That is really really important. Thank you. What's your experience being associated with this page? First of all, I would like to thanks everyone, श्वेता मैम, नीलेश सर, फिरोज सर. जैसे कि श्वेता मैम ने कहा कि वुमेन यूजुअली किचन, घर, उसमें ही जुड़ी हुई रहती हैं, बट आज मैं कहूँगी बिकॉज ऑफ श्वेता मैम, अनाहत और फिरोज सर, सिर्फ 4 दीवारी ही नहीं, मैम हमको 7 समंदर पार लेके गई. दुबई जाके इंटरनेशनल लेगेसी जीत कर आना, वो बहुत ही प्राउड की बात है. सो अभी मैं आपके सामने बोल इमोशनल, स्पीचलेस, बिकॉज मैंने जब ये शुरू किया था तब सोचा था कि नो, अभी बहुत हुआ, सबके लिए तो हम जी रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 40 आई वांट टू लिव माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ. एटलीस्ट खुद के लिए कुछ तो टाइम देना है, खुद के लिए कुछ तो करना है. लेकिन वो छोटा सा विचार आज मुझे यहाँ तक लेके आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था. और मैं कहूँगी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो इन लोग के साथ जुड़ी और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच. आपने पूछा था मुझे कि मतलब ये किस तरह से जाएगा. ये दरअसल ऐसा होता है कि हर साल हम जो पैजेंट्स करते हैं उसमें से जो लड़कियाँ सिलेक्ट होती है, आगे जाती है, वो फ्यूचर में उनकी स्टोरी सुन के और वुमेन्स इंस्पायर होती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस कि इनकी स्टोरी से और 5 लड़कियाँ अगर हमें ज्वाइन होती है तो हम अगर उनको कुछ खुशी के वक्त दे सके तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. My name is Farkishri Patel. अनाहत के लिए और नीलेश सर के लिए, फर्स्टली वेरी थैंकफुल. वी आर सो थैंकफुल. एक्चुअली ये आज का जो मोमेंट है वो हमारे लिए सबके लिए ड्रीम मोमेंट है. मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट. सो मतलब जो मैरिड वुमेन रहती है ना, उनको अपने घर से, अपने प्रोफेशन से और अपने फैमिली से आगे जाके भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देती है. इनमें से क्या होता है कि हमारा जो टैलेंट लेवल है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. तो ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की वजह से. और मुझे ऐसे नहीं बोलना है कि लाइक ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है. श्वेता मैम जो है स्पेशली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी करते हैं, जहाँ पे ऑल ओवर महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट आते हैं सब और पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ उसमें एज बार भी नहीं रहता स्पेशली, क्योंकि कुछ ऐसी भी औरतें रहती हैं जिन्होंने अपने फैमिली सपोर्ट या फिर किसी अपने फैमिली की प्रायोरिटी के लिए टाइम निकाल दिया और अपने ड्रीम को वैसे ही रख दिया. For peace of our soul, for peace of our mind, at least once in our life we have to participate in this kind of pageant. And आपने अगर वो अचीव किया या फिर आपने उसके लिए एफर्ट्स भी लिया तो एक रिग्रेट नहीं रहता लाइफ में कि मैंने कुछ ना कुछ कोशिश की.
और आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो उसके बाद जो हम लोगों को फेम मिलता है, लाइक रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, सो दैट इज सो स्पेशल. So I would like to give message to all women, if you have that kind of wish now, at least once in your life, give time for your fulfill your dream. And प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल रहते ही है, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो ही जाता है, सिर्फ हमको ठानना है कि हमें बाहर आके कुछ करना है अपने खुद के. Myself Bhargavi Bhatt. I am a physiotherapy student, final year physiotherapy student. तो बेसिकली कैसे होता है, स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, पूरा 9 to 6 कॉलेज, पेशेंट्स एंड एवरीथिंग, वी आर जस्ट बम्बार्डेड विद ऑल द सिलेबस. तो इससे आगे जाके कुछ तो करना था एंड आगे जाके करें क्या. तो अनाहत की वजह से बहुत प्लेटफॉर्म पहले भी इंडिया में मिले थे, बट अभी इंटरनेशनल जाने के लिए एक्चुअली पहले थोड़ा सा घर वालों को टेंशन था, अकेली लड़की है कैसे जाएगी. तो मतलब फिर एक बार जब भी सब लोग मिले तो तभी उनको भी पता चला कि जो जिनके साथ वो जा रही है वो सिर्फ लोग नहीं है, वो उसकी फैमिली है. तो जैसे मतलब किसी इवेंट में जाते हैं तो हम लोग को दोस्त मिलते हैं, बट आई वुड से कि मुझे फैमिली मिली है, मुझे श्वेता दीदी मिली है और बाकी के फ्रेंड्स भी मिले हैं, नीलेश सर हैं, सचिन सर हैं, उनके लिए सच में थैंक यू. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक बार जब भी किसी के पेरेंट्स अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेजते हैं, बाहर जाके वो खुद को प्रूव करके वापस घर पे आती है, तो उनका उसकी तरफ देखने का नजरिया भी बदल जाता है. तो आजकल की दुनिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स को अपनी बच्ची के बारे में कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ ये कोई भी चीज़ जाके फेस कर सकती है, कोई भी चीज़ के लिए वो किसी भी चीज़ के लिए वो स्ट्रांग बनी है. तो आई गेस ये सब जो कॉन्फिडेंस जो था वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला. मुझे विनिंग का टाइटल नहीं मिला, बट जो एक्सपीरियंस जो मिले हैं, जो लोग मिले हैं, उसकी वजह से मुझे सच में लगता है कि मैं अभी भी विनर हूँ. और शायद आप सबको भी पता चला होगा कि वाई हर सैश इज स्पॉन्टेनियसली डॉक्टर भार्गवी बात करते हैं. यस, आई थिंक यहाँ का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है क्योंकि हमारे मिस कैटेगरी के विनर आ चुके हैं. सो अर्जिता प्लीज वेलकम. सॉरी फॉर द लेट. नो प्रॉब्लम. Bali and Thailand. We are planning for Bali. मैम थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह के बारे में बताइए और जी जरूर. कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है जी जरूर. इंडस्ट्री में, बिकॉज़ आई थिंक द मैम इज वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ, राइट? Yes. मुझे ऐसे लगता है आप मुझे पूछने से अच्छा ये सवाल मेरी लड़कियों से ही पूछिएगा क्योंकि ग्रूमिंग सेशन उन्होंने ही अटेंड किया था. पूनम प्लीज. सर ग्रूमिंग सेशन की बात करें तो हमें हर तरह का ग्रूमिंग दिया जाता है. हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, और स्मॉल चीज़ें रहती है वो हमें अपने से खुद से करना पड़ता है. डेफिनेटली हर एक का पर्सनालिटी अलग रहता है, बट आप क्या सीख रहे हो उस इंसान से वो इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हमने सीक्वेंस बिठाए थे हाउ टू वॉक, वो हम लोग ने फिरोज सर से सीखे. वहाँ पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे. देन हमें अलग अलग तरीके की ग्रूमिंग दी गई थी कि कॉन्फिडेंटली आप कैसे बात करो. तो बहुत सारी ऐसे सेशंस अटेंड किए थे हमने, और वो चीज़ हमें बहुत एडवांटेज दी कि हाउ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. और यही प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉन्फिडेंट बना सके और वो आपका फियर निकाल सके, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेज पे आप सबके सामने परफॉर्म करना रहता है. आई थिंक नाउ मैम से जानना चाहेंगे, शी इज लाइक यस मैम व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल लेगेसी, और श्वेता मैम जिस के बारे में बताइए कैसा रहा दुबई का सफर और ये तजुर्बा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही मज़ा आया. हम सबने बहुत कुछ सीखा, और हम जो यहाँ पे हर जो लड़की है वो अपनी तरह से बहुत युनिक है, और म्हणजे त्यांचं युनिकनेस तिथे दाखवलं, आणि म्हणून आज आम्ही हे सगळं घालून तुमच्या समोर आहोत. आणि आम्ही सगळे ॲक्च्युली एक घरासारखं वातावरण आहे. अनाहत आणि नावच अनाहत आहे, हृदयापासून असं त्याचा अर्थ आहे खरं तर अनाहतचा. आणि आम्ही सगळे एक पूर्ण फॅमिली आहोत, आणि इथे येणारा प्रत्येक माणूस खूप हृदयापासून काम करतो, आणि हे आमच्या श्वेता मॅमच्या, निलेश सरांच्या प्रत्येक कामगिरीत दिसून येतं. आणि खूपच छान एक्सपिरियन्स होता खरं तर, खूप शिकायला मिळालं. आणि आम्हाला असं वाटतंय की आम्ही जे काही थोडे प्रयत्न केले त्याचा चीज होतोय. श्वेता मैम आपसे जानना चाहेंगे
ये आगे किस तरह से आप लोग करने वाले हैं और किस तरह से या कहाँ कौन से कंट्रीज में आप जाने वाले हैं और क्या मैं ऑडियंस को बताइए जो लोग घर पे से देख रही महिलाएं उनके लिए क्या है? पहले तो हमारी दीप्ति ने उनके लिए मैसेज छोड़ा है कि अब घर छोड़िएगा और घर से थोड़ा बाहर निकलिएगा। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी इंटरनेशनल लेगेसी के लिए ऐसे सोचा है कि हम अलग अलग कंट्रीज में करेंगे। आगे जाके हम जो हमारे आज एम्बेसडर मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारे एम्बेसडर होते हैं, उनको भी हम एक अलग सा प्लेटफॉर्म देते हैं। उन्हें हम हमारे जो कुछ मॉडल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके लिए हम लोग कैलेंडर शूट करते हैं। उनके लिए हम लोग वीडियोस होते हैं, जो म्यूजिकल वीडियोस होते हैं, एल्बम होते हैं, छोटे छोटे कुछ जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फोटो शूट्स होते हैं, वो हम उनके लिए ऑफर्स देते हैं। मतलब यहाँ तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, तो एक इवेंट के बाद हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है। So, अनाहत और एनएम एंटरप्राइजेस आगे किस तरह से साथ देकर आगे बढ़ने वाले हैं? श्योर आई विल टेल यू एग्जैक्टली। अनाहत मीन्स जब भी हम योगा में चक्रों की बॉडी के चक्रों की शुद्धि करते हैं, तब जो हार्ट के पास जो चक्र होता है उसका नाम अनाहत है। तो हम जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं। और एनएम एंटरप्राइजेस के बारे में बताना चाहूँगी मैं ज़रूर कि एनएम एंटरप्राइजेस सिर्फ प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट इसी में नहीं काम करते। नीलेश सर काफ़ी सारी चीज़ों में काम करते हैं। जिस तरह से है अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उनके लिए नीलेश सर ये करते हैं। शायद से करीबन कुछ एक अमाउंट उनकी एवरी मंथ जो बच्चे हैं अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, खिलाड़ू है और वो बेयर नहीं कर सकते अपना खुराक, तो उनके लिए नीलेश सर एक डाइट प्रोग्राम में जितना खर्चा आता है वो पूरा खर्चा नीलेश सर उठाते हैं। ऐसे करीबन 12 या 15 बच्चे हैं, उनको मंथली मिनिमम 45 टू मैक्सिमम सर उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी जब भी कोरोना और पेंडेमिक सिचुएशन थी, तभी काफ़ी सारे जो हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी देवस्थान है वो बंद थे, और वहाँ पे हर बार जो लंगर लगता है महाराष्ट्र में, उसे अन्न छत्र होता है, तो वो अन्न छत्र के लिए बंद हो गए थे। काफ़ी सारे लोगों के खाने के बहुत प्रॉब्लम्स थे। जो लोग रास्ते पे रहते हैं उनके लिए नीलेश सर ने 3 मंथ्स कंटिन्यू उनका खाना ये सब नीलेश सर ने यहाँ से ऑर्गेनाइज किया था। आई डोंट थिंक सो कि वो 3 महीने में से 3 दिन भी अपने घर पे रहे होंगे। मतलब उन्होंने उतना सब टाइम डिवोट किया है। ही इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन टू डू दिस थिंग्स ओनली एंटरटेनमेंट, बट ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। तो आखिर में एक सवाल कि मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल लेगेसी में जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को पार्ट लेना है, क्या प्रोसेस है, किस तरह सिलेक्शन होता है, और उस बारे में बताइए। काफ़ी इजी प्रोसेस है। आपने कोई भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल का जो भी कंपटीशन किया हुआ है, या फिर आप अगर मिसेस इंडिया का कोई भी आपका क्राउन आपके पास है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे अनाहत इवेंट्स एंड पीआर और एनएम प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पेज पे या फिर फेसबुक पे। तो हम आपको वहाँ पे ही सारी जो कुछ डिटेल्स है वो वहाँ पे हमने रखी हुई है, तो वो हमें कांटेक्ट करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बड़े स्मार्ट है। जब भी लड़कियां बात करती है ना, तो हमारी भाभी उनको घर पे भी बात नहीं करती देती, और यहाँ पे हम बहनें बात नहीं करती। देखिए सर आपके साथ में 5-5, 6-6 इसीलिए सर स्पीचलेस हो गए।